नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमबीए नेटवर्क में एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। तो बात करते हैं अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी के करीबियों के घटिया कारनामे सामने आ रहे हैं। एक तो अभिषेक के पीए सुमित राय पाकिस्तान भागने की फिराक में है। बंगाल पुलिस ने उसे दबोचा तो सही, लेकिन वो हाथ से स्लिप हो गया। दूसरे, टीएमसी नेता कैसे बांग्लादेश को फंडिंग करते हैं, ये भी जांच एजेंसी ने पकड़ा है। इसे समझते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे मेरा वही निवेदन, आग्रह, वीडियो को जल्दी से लाइक कर लीजिए और देखिए, आप हाइप करेंगे तो और भी अच्छा लगेगा। तो मेरे साथ जुड़ चुके हैं कोलकाता से उदय भानु बनर्जी सर। सर नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार मनविंदर जी, नमस्कार आपके सारे दर्शकों भी। उदय सर, ये अभिषेक के पीए सुमित राय, इनको पकड़ने के लिए बंगाल पुलिस पंजाब तक पहुंचती है, लेकिन ये तो उनके हाथ से स्लिप हो गए। पाकिस्तान भागने वाले थे और देखिए क्या रिश्तेदारी निभाई है केजरीवाल ने। कैसे देखते हैं? मैडम ये बहुत ही सीरियस इशू है। इसीलिए सीरियस है क्योंकि सुमित रॉय के अगेंस्ट पे जो चार्जेस है वो काफी खतरनाक चार्जेस, और ये इसको कहते हैं अभिषेक बनर्जी का आईना सुमित रॉय। अभी सुमित रॉय इन दिनों करीब 6-7 बार हाईकोर्ट के में जचेगा लगाई थी जो इनको अरेस्ट नहीं किया जाए, और सभी को मालूम है, इससे पहले भी हमने बता चुके हैं आपके पॉडकास्ट में, सुमित रॉय के अगेंस्ट लुकआउट नोटिस जारी किए हुए हैं। और इसके मतलब ये कोई हवाई अड्डे से बाहर नहीं जा सकते, कोई भाग नहीं सकते। इनके लिए बांग्लादेश और नेपाल के रास्ते भी बंद है, क्योंकि यहाँ पे बॉर्डर ऐसे अभी कस दिए है शुभेंदु ने और हमारे अमित शाह जी, इनके दफ्तर। तो ये बेचारा भी भागे तो कहां भागे। और आपको ये भी कहा था कि सारे देश की इंटेलिजेंस एजेंसी, उनमें बंगाल पुलिस के भी एटीएफ जो है ये लगे हुए हैं, सीआईडी लगे हुए हैं इसको पकड़ने में। तो ये पता चला, देखिए ये लोग जो भगोड़े होते हैं मैडम, इनको ट्रैक करने के तरीका होता है, इनके जो रिश्तेदार है उनके मोबाइल पे ट्रैक किया जाए। इनको जब पकड़ने के लिए गए थे सीआईडी, तो उसका टावर लोकेशन अभिषेक बनर्जी के घर में मिला था जी। और उस दिन रात को हमने देखे थे क्या, बाहर सीआईडी खड़े हैं और अंदर से गेट बंद किया हुआ, 2 गेट सीआईडी को गैस काटर मंगा के खोलना पड़ा। उसके बाद हमारे अभिषेक बनर्जी के दर्शन हुए। इस दौरान ये सारे कार्यक्रम में उनके घर में जब हो रहा था, तो पक्का इंफॉर्मेशन था उस टाइम में ये बंदा जो है अभिषेक बनर्जी के घर में था। लेकिन वो जो 1.5-2 घंटा लगा गैस कटर से ये सब लोहे हुए गेट को काटने में और फिर अंदर जाने में और फिर ढूंढने में, तो उससे ये कहीं से निकल गए थे। तब से ये फरार है, यही कहानी। और फिर कोर्ट में अपने देखे, कोर्ट के ऊपर, कोर्ट में सीधा सा सीआईडी ने याचिका में बताया कि हम इनके ऊपर लुकआउट नोटिस जारी किया, क्योंकि इनके ऊपर बहुत सारे गंभीर इल्जाम सारे लगे हुए हैं, जिनमें मतलब क्या क्या चार्जेस अब बताइए। सारे जितने भी 2 नंबरी के काम प्लस जितना अपराध जो होता है हमारे कानून के मुताबिक, उस सारे में इनके नाम छुपे हुए हैं। और सब कहते हैं जो सुमित रॉय जो है ये बचपन का दोस्त है अभिषेक बनर्जी, दोनों एक ही साथ एक ही स्कूल में पढ़ते थे। क्लास 8 में दोनों को धक्के दे करके निकाल रहे थे स्कूल, क्योंकि इनको नंबर डबल फिगर में कभी आया नहीं। लेकिन दोस्ती इतना गहरा है, जो अभिषेक बनर्जी जब 2014 में अचानक जो है राजनीति के मंच में आते हैं, तब से सुमित रॉय इनके साथ लगे हुए हैं।
कोई विधायक, कोई सांसद, कोई पार्टी का कोई भी नेता अगर अभिषेक बैनर्जी के साथ मिलना चाहते थे पार्टी को लेकर के या कोई भी राजनीति को लेकर के, किसी को और पहले नहीं मिलते थे और पहले सुमित राय को दर्शन देना पड़ता था, भेंट चढ़ानी पड़ती थी, उसके बाद अभिषेक बैनर्जी का टाइम मिलता था। तो ये लोग जो है सब तो मतलब हम आप क्या दर्शन में जाते हैं मैडम, ये लोग उससे भी बड़ा हो गया था इनके कद। अब ये प्रभु जी के लीला देखिए, ये अभी भागे हुए हैं, इनके ऊपर लुकआउट नोटिस, भागने के लिए इनके पास बंगाल से भागने का रास्ता है बांग्लादेश, दूसरा रास्ता है नेपाल, वहां पे नहीं भाग सकते हैं क्योंकि जहांगीर को वो नेपाल और भूटान बॉर्डर से यही सीआईडी पकड़ के ले आए थे, ये भी भागने के चक्कर में थे, याद होगा आपको। तो ये लोग जो मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, अपना नहीं करते हैं, तो सारे रिश्तेदार नजदीकी आदमी से बातचीत करते रहते हैं या उनके फोन नंबर का इस्तेमाल करते हैं। तो वैसे करके इनको लोकेशन लास्ट ट्रैक हुआ था 1.5 दिन पहले पंजाब बॉर्डर के पास। पंजाब बॉर्डर मतलब इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर मैडम, टू बी वेरी प्रिसाइज। और ये अपना परिवार के, इसीलिए ये पाकिस्तान भागने के चक्कर में थी, ये बात सामने आ रही है ना। बिल्कुल, और ये अपना परिवार के साथ थे, ये अकेले नहीं थे। लेकिन इनको जब तक एटीएफ और सीआईडी पहुंच पाया बंगाल से, ये फिर से फिसल के निकल गया जी। ये चार्ल्स डोबराज जैसे कहानी है मैडम। अब देखिए कैसे निकाल के ये रिश्तेदारी कहते हैं, ये फोटो बहुत कुछ कहते हैं जी, ये फोटो भी बहुत कुछ कहती है। हाँ, ये भी बहुत कुछ कहती है, बताइए। ये भी फोटो बहुत कुछ कहती है। तो कवर यहीं से मिला है, कवर यहीं से मिला है। ये देखिए मैडम, ये रिश्ता क्या कहती है बताइए जी। तो और ये फोटो मैडम इनकी इलेक्शन रिजल्ट आने के तुरंत बाद, जी। जब तृणमूल को सफाया हो गया था बंगाल में, तो अभिषेक बैनर्जी 2 दिन पहले अपना प्राइवेट जेट से दिल्ली पहुंचते हैं। उसका भी घोटाला सबको मालूम है, हम लोग कई दिनों से इसको चर्चा कर रहे हैं, कैसे ये प्लेन खरीदा गया था, हेलीकॉप्टर खरीदा गया था। तो अभी बात आते हैं सुमित राय पे। सुमित राय के लिए भागने के लिए बांग्लादेश और नेपाल छोड़ के 2 ही रास्ता है, एक है पाकिस्तान भाग जाना, दूसरा है ये कहीं तमिलनाडु से पानी से, समुद्र से जो है श्रीलंका के नॉर्दर्न श्रीलंका जाफना तक पहुंच सकते हैं, लेकिन वहां पे भी बड़ा मुश्किल है। उदय सर, पंजाब से इनको काफी कवर मिला होगा ना। देखिए इनके तो सारे ही अपने वहां बैठे हुए हैं, ममता दीदी के, भगवंत मान है, अरविंद केजरीवाल हैं, और साथ में पूरा पंजाब पुलिस है इनको सेफ कॉरिडोर देने के लिए, क्योंकि सुमित राय अरेस्ट होने के बाद कुछ ही घंटे में जो है सारे सब कुछ सामने आ जाएगा सबके पास, क्योंकि सारे 15 साल के काले करतूत और कितना क्या क्या घटिया काम इन्होंने किए, और खास करके राजनीति में इतना घटिया कहानी और किसी को आपको देखने को नहीं मिलेगा। कहानी धीरे धीरे आएगा मैडम, सब कुछ सामने आएगा। तो अभी सुमित रॉय जो है, लेकिन एक बात पक्का है मैडम, जिस हिसाब से कल भी मैंने बताया, जो इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी सिस्टम जो चालू हुआ है देश में, और जो एक से एक प्रदेश के साथ दूसरे प्रदेश और पूरे दुनिया देश में जो है पुलिस हेडक्वार्टर्स को जोड़ा गया है, उससे बच के निकालना बड़ा मुश्किल होगा। ये वो दिन चला गया जो फ्लाइट में बैठ के कोई भाग गया या कोई सड़क के रास्ते पे नेपाल चला गया, ऐसा होगा नहीं, और इस केस में तो बिल्कुल होगा ही नहीं। सही कह रहे हैं। और कुछ टीएमसी के जो नेता हैं वो बांग्लादेश को फंडिंग कर रहे थे। मैडम ये भयंकर कहानी है,
जी। अब आपको या आपको कोई दर्शकों को लगता है जाके बांग्लादेश में इन्वेस्ट करेंगे? वो कोई इन्वेस्टमेंट करने लायक देश है? वहां पे देखिए इंडस्ट्री एक ही है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है क्या? वो था। फिलहाल उसके बाद हसीना जी जिस दिन उनको जो है उनका घर में जो तांडव हुआ और जो हम लोगों को सबको दिखाई दिया, यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर का मूर्ति भी तोड़ा गया था, हसीना के पूरा शेख मुजीबुर रहमान के नाम पे जो म्यूजियम था, और इनके स्वाधीन होने के पीछे का कहानी, जो सारे हिस्ट्री को इन्होंने मिटा दिया। तो इस देश में कौन इन्वेस्टमेंट करने जाएगा? अभी एक खबर आया, कहां से खबर आया है, श्री प्रसून बैनर्जी करके आईपीएस, जो डीआईजी थे मालदा वेस्ट बंगाल नॉर्थ डिवीजन के, उन्होंने जब नौकरी में थे तभी उन्होंने रिटायरमेंट जल्दी ले लिए और तृणमूल पार्टी में शामिल हो गए। राजनीति में कोई भी कर सकता है, कोई भी ये अपना डिसीजन ले सकते हैं। प्रसून बैनर्जी अभी जितने ये विधायक जीत के आए हैं उनमें से एक है प्रसून बैनर्जी, और ये फिलहाल ऋतुव्रत कैंप में है। तो इन्होंने एक सनसनी प्रेस ब्रीफिंग दिए 2024-25 में, जब बांग्लादेश में इतना अशांति चल रहे थे चारों तरफ। एक सिचुएशन हुआ था जहां पे इंडियन एम्बेसी को बंद करना पड़ा, और वहां पे जितने स्टाफ थे और उनके परिवार थे सबको रातों रात प्लेन में बैठा के ले आना पड़ा। और चारों तरफ हमें क्या देखने को मिला? गुंडागर्दी, मौलवादी, और हिंदुओं के ऊपर जो भी बेरहमी से उनके ऊपर खून खराबा हो रहा था। इस सिचुएशन में मैडम, इंडियन एस्टैब्लिशमेंट बांग्लादेश के मिट्टी पे ये लोगों का टारगेट था। जितना भी एस्टैब्लिशमेंट था, एक तो पहले बहुत कम ही था, जो भी थे इनके टारगेट पे थे। उनमें से 2-4 हॉस्पिटल जो है बिल्कुल अपना काम करते गए, बल्कि उनका बिजनेस और बढ़े, और उनको इसका मतलब कोई ना कोई एस्टैब्लिशमेंट से इनको प्रोटेक्शन मिली थी। तो उसी सिलसिले में प्रसून बैनर्जी ने डिस्क्लोज किया, उस दौरान जो मुर्शिदाबाद, मालदा, दिनाजपुर में कुछ पंचायत लीडर जो है टीएमसी के, उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, उनको आना जाना कितने बार हुआ बांग्लादेश, इसको ट्रैक कीजिए। और इन्होंने मांग किए एनआईए और सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन। एनआईए इसलिए ये जानना जरूरी है कि इन नेताओं के चलते क्या हमारा सुरक्षा जो है वो कॉम्प्रोमाइज हुई थी, क्योंकि उस टाइम में तो पूरा देश जल रहा था ना बांग्लादेश, और उस टाइम में बहुत हिंदू वहां से आ रहा था, साथ में कुछ मुसलमान भी आए बहुत सारे। तो ये लोग जो आए, इन्फिल्ट्रेटर्स जो आए, तो उस जरूर कहीं ना कहीं सुरक्षा पे बड़ी कॉम्प्रोमाइज हुई थी। ये एक चीज। दूसरे ये चाहते हैं सीबीआई इस चीज को और ईडी इस चीज को जांच करे, ये पैसा कहां से गया, कैसे गया, और कहां पे इन्वेस्टमेंट हुआ। क्योंकि बांग्लादेश में मैडम उस दौरान जितने इंडियन बिजनेस हाउस थे, मतलब जो 100 साल से थे या पुराने, जब ईस्ट पाकिस्तान बने उस टाइम से थे, वो लोग भी अपने बिजनेस घर वर से बेच बाच के इधर चले आए थे उस टाइम में, जब हसीना को वहां से भागना पड़ा। इसी दौरान ऐसे चीज हुआ सामने, और इन्होंने प्रेस में खुले बोल दिए जो चिट्ठी है जो हम एनआईए और ईडी सीबीआई को देने वाले हैं, उसको हम पूरा खुलासा प्रेस में भी दिखाएंगे, हम क्या लिखे, क्या एविडेंस, और एविडेंस के साथ ही देंगे। अदरवाइज कोई कुछ भी कह सकता है। इनकी तृणमूल में अभी जो आपस का जो लड़ाई है, ममता वाला तृणमूल बोलेगा जानबूझ के देखिए हमारा पैर कट रहा है, तो ये एविडेंस के साथ। और दूसरी बात है, देखिए इनका बैकग्राउंड है, ये ऐसा कोई राजनेता
टपोरी चाप जो टीएमसी में मिलता है ऐसा नहीं है। ये जो है एक आईपीएस ऑफिसर है जो सोच समझ के और बहुत सालों से इन्होंने सर्विस दिए देश को और अच्छा रिकॉर्ड के साथ दिए। ये सबसे बड़ी बात है। इनका रिकॉर्ड अगर देखिएगा एज ए डीजी तो बहुत ही साफ सुथरा है। तो अभी देखिए बड़ी सनसनीखेज बाहर का फंडिंग और तृणमूल और जमात का रिलेशनशिप फिर से एस्टेब्लिश हो गई और पक्का सबूत के साथ एस्टेब्लिश हो गई और उसमें बहुत सारे और भी नेता अंदर जाएंगे। सही कह रहे हैं और ये बहुत ही गंभीर मामला है कि टीएमसी की तरफ से जमात को फंडिंग की जा रही थी। वही तो मैडम, ये तो हम लोग कई बार डिस्कशन किए हैं और उसी फंडिंग में के चलते देखिए कल जो रेड हुई ईडी की और यूपी एटीएस की, एक छोटा सा गांव मुर्शिदाबाद का, किसी ने नाम नहीं सुना, वहां पे 3:30 बजे सवेरे सवेरे यूपी एटीएस और ईडी पहुंच गए। एक आदमी को पकड़ा जो वहां के नजदीक एक सरकारी अस्पताल में लेटे हुए थे। उसके बारे में जब पहचान हुई तो उसको जब लेके इंटरोगेशन किया तो क्या पता चला वो बांग्लादेशी है। यहाँ पे आके एक मुस्लिम फैमिली को अपना परिचय दिया जो मैं तो ऐतीन हूँ, मुझे रख लीजिए, मैं मदरसे में पढ़ता हूँ। और फिर धीरे धीरे उनके घर के लड़की के शादी किए और फिर उन्होंने सारे रैकेट चला रहा था जो फेक आधार कार्ड, वोटर आईडी। हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पोर्टल है ई श्रम, जो श्रमजीवी है, जो श्रमिक है, लेबरर, उनके वो अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। तो स्टेट को पता चलेगा, सेंटर को पता चलेगा जो हमारे यहाँ पे लेबर काउंट कितना है, स्किल्ड हो या अनस्किल्ड हो। उदय सर अगर कोई दामाद बन के लूटना शुरू कर दे तो ये तो अब बहुत सारे आए दिन हम देख रहे हैं। और अभी हमने 2 दिन पहले सुना जॉर्डन को, उसने भी एक उत्तराखंड की लड़की के साथ शादी की हुई थी। तो और बहुत सारे ऐसे चीज मैडम झारखंड में हुआ। आदिवासियों को, जनजातियों को जो जमीन है वो इन्होंने वही शादी करके पैसा के लालच में गरीब घर के लड़कियों को शादी करके फिर यहाँ के सिटीजन बन जाते हैं या लैंड में उनका नाम घुस जाता है। लैंड में एक बार हो जाता है तो जाके सीधा जो है कोर्ट में ये मैजिस्ट्रेट के सामने दिखाते हैं, जो देखिए हम तो यहाँ के रहने वाले हैं क्योंकि यहाँ के जमीन में हमारा नाम है। और फिर यहाँ के नागरिकता और फिर बाकी सारे काम शुरू कर देते हैं। काम क्या, सारे गंदगी करते हैं ये लोग का काम। तो कोई कह रहे हैं। और उदय सर, दक्षिण 24 परगना के जिले के गुसबा इलाके में भी एक टीएमसी का नेता पकड़ा गया, सुबेद अली, इसको झड़ो भी कहते हैं जी। तो ये कहानी क्या है मैडम? इनकी कहानी भी बहुत ही मतलब अब पुराने जमाने में जो या अभी जो जमाने में जो आप सुनते हैं। ये तो मुर्गा बेचते थे, मुर्गा बेचने वाला बंदा जो है कैसे करोड़पति बन गया, लाइक यू नो, आपको याद होगा शेख शाहजहान। मैडम इनके बारे में दर्शकों को हम कहेंगे गूगल सर्च करके इनका नाम पे अब देखिए, इनका मकान, इनका जमीन जायदाद देखिए तो पता चलेगा ये मुर्गा बेचते बेचते कि इतना संपत्ति का मालिक हो गए। लेकिन इन पे आरोप जो है मैडम, देखिए पैसा या जमीन या बहुत बड़ा मकान या आलीशान बंगला, शीश महल, ये सारे है, लेकिन इनके कहानी उससे भी खतरनाक है। जो चीज आप देखते हैं ईरान में और मिडिल ईस्ट में, जो लड़कियों को बंधक बनाते हैं, बंधक बना के उसको बेचते हैं और उनको क्या कहते हैं, वो अपना हराम में रखते हैं। ये हमारे साहब जो है सुबेद अली ढाली ऐसे ही कुछ किए हैं। एक औरत के उसके बच्चे को किडनैप करके रख दिए थे और मां को जब मर्जी इन्होंने अपना गाड़ी भेज को उठा के ले आते थे।
ये सिर्फ एक कहानी नहीं है मैडम, ऐसे बहुत महिलाओं के साथ हुआ। आप सही कह रहे हैं, 24 परगना और ये संदेश खली, यहाँ पर तो ये सब काम हो ही रहा था। और देखिए ना, यही काम तो शेख शाहजहान कर रहा था, जो इस समय जेल की सलाखों के पीछे है। तो इनका जब तो एफआईआर आज से 1 महीना पहले हुई थी, उससे तब से ये भाग रहे थे। इनको कहां से पकड़ा? अब देखिए, समझो कि सब कनेक्शन कैसे जुड़े हुए हैं। इनको पकड़ा एक जीवनतला जैसी जगह पे, जहां से शौकत मुल्ला को भी पकड़ा था। आपको वो फोटो जरूर याद होगा, वीडियो, जहां पे शौकत मुल्ला को कमर में रस्सी बांध के जी, पैदल जा रहा था। वही है जीवनतला जी। का चौराहा, और वहीं से इसको भी पकड़ा। ये सारे जो है भाई, भतीजे, चाचा, भाईजान, ये सब मिले हुए हैं मैडम। मिलके सब कुछ ये उल्टे-सीधे काम कर रहे थे ना। उल्टे सीधे एक काम नहीं, एक पूरा इनका एक पूरा प्लान ग्रुप था, बना हुआ था। इनका प्लान जो था मैडम, टीएमसी के साथ मिलके ये ग्रेटर बांग्लादेश बनाने का प्लान था। जिस जी, हिसाब से एजेंसीज जो है एक एक करके सामने खुलासा कर रहे हैं, तो इससे लगता है, पहले भी मैं आपको मैडम बताया थे, सिर्फ पश्चिम बंगाल का झंडा अलग नहीं है और पासपोर्ट की जरूरत नहीं होता है, बाकी सारे तो इन्हीं के कानून चलते हैं, इन्हीं का संविधान चलाते थे। कौन सा भारत के संविधान से ये 15 साल राज किए? और इस सब मिले हुए हैं मैडम। देखिए, एक हादी करके एक जमात लड़का जो मर्डर हुए थे ढाका में, और बांग्लादेश से कहा गया था कि ये इंडियन एजेंसीज ने उसको उठा के मार दिया। उसके लिए भी बहुत सारे विरोध हुई, बहुत पथरावबाजी हुई हिंदुओं के ऊपर, जो भी तो सारे हुई, और ममता बनर्जी भी उसको साथ दी है। ममता बनर्जी इलेक्शन रैली में भी ये कहा था कि देखिए, मेरे पास खबर आया था, अमित शाह जी का फोन आया था जो हादी के बारे में, दीदी आप ये स्टेटमेंट वापस ले लो, हमारा कोई इसमें लेना देना नहीं है, हम जानते भी नहीं है हादी। वो इलेक्शन कैंपेन में आप सोचिए, एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर और होम मिनिस्टर बीच क्या बातचीत हो रहा है, वो पब्लिक प्लेटफॉर्म में बोल रहा है। इससे बड़ा गद्दारी और क्या हो सकता है देश के साथ? और ये आज सबको गद्दार बोलते हैं। बहुत बड़ी बात की आपने। देखिए, ये जो गलतियाँ ममता बनर्जी ने की हैं, उसी का खामियाज़ा भी भुगत रही हैं। अब कहीं मुँह दिखाने के लायक नहीं हैं। और देखिए, इन्हीं के पार्टी के ऑलमोस्ट जो लोग हैं, इनको छोड़ के जा चुके हैं। इनके हाथ में कुछ नहीं है। और आज की तारीख में अगर देखें, तो ये, जैसा कि हमने कल भी डिस्कस किया था, इन्होंने अपने भाईपो अभिषेक बनर्जी की फ़ोटो तक जो है पोस्टर से हटा दी है। ये दिन आ गए हैं ममता बनर्जी के। तो उदय सर, आपने मेरे शो के लिए समय निकाला, मेरे लिए समय निकाला, और दर्शकों को आपने कई महत्वपूर्ण विषयों पे जानकारी दी। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।